दोस्तों, प्रकृति ने हमारे शरीर को 5 तत्वों से मिलकर बनाया है, लेकिन कलयुग के इंसानों ने उसमें एक तत्व और जोड़ दिया है और वह पैसा है। बेशक पैसों से कुछ चीज़ें नहीं खरीदी जा सकती, लेकिन पैसों से बहुत कुछ खरीदा जा सकता है। एक संत प्रवचन दे रहे थे कि पैसों के पीछे मत भागो, यह माया का दलदला है और इस माया के दलदल में जो फंस गया है वह पूरी जिंदगी दुखी रहता है। और वहाँ बैठे सभी लोग इसी बात पर तालियां बजा रहे थे। उन्होंने यह नहीं पता था कि यह संत यही बात बोलने के लिए पैसे लेते हैं। यही तो माया का खेल है जो कि इस दुनिया के बहुत कम लोग ही जान पाते हैं, और जिन्हें यह जान लिया उसको इस माया से बुलंदियों की चोटी पर पहुंचाया दिया। दोस्तों, आज के समय में पैसा कमाना जितना मुश्किल नहीं है, उससे भी ज़्यादा मुश्किल है पैसों को संभाल कर रखना। बहुत लोग होते हैं जिनके पास थोड़े बहुत पैसे के आ जाते हैं, वह लोग उड़ने लगते हैं। वह लोग पैसों का नियम नहीं जानते। अपने ध्यान दिया होगा कि सरस्वती की तस्वीर हमेशा बैठी हुई होती है और लक्ष्मी की तस्वीर खड़ी रहती है। सरस्वती यह कहती है कि मैं जल्दी आऊँगी नहीं, और यदि मैं आ गई तो मैं वापस जाऊंगी नहीं, क्योंकि ज्ञान इतनी आसानी से अर्जित नहीं कर सकते, और यदि हमने एक बार किसी ज्ञान को अर्जित कर लिया तो वह ज्ञान हमसे कोई भी नहीं छीन सकता। लेकिन लक्ष्मी को यह नियम होता है कि वह जल्दी आ भी जाती है तो जल्दी चली भी जाती है। यदि किसी इंसान को सही तरीके से रखना नहीं आया तो लक्ष्मी बहुत ही जल्दी उस घर से निकल भी जाती है। तो आज की इस कहानी के अंदर मैं आप लोगों को 6 ऐसे खर्च बताऊंगा जिसे आपको आज और अभी से ही बंद कर देना चाहिए, तो ही आप पैसों से सही नियम को समझ पाएंगे। आप कितना कमाते हैं यह ज़रूरी नहीं है, जितना भी आप कमाते हैं उससे आप अपना खर्चा इन 5 जगहों पर काम कर दो। धीरे धीरे आपके घर में धन रुकना शुरू हो जाएगा। आपको खुद को लगेगा कि सच में हमारे घर में पैसा रुकने शुरू हुआ है। और अमीर बनने के लिए सबसे पहला रास्ता भी यह है कि अपने खर्चे को थोड़ा कम कर दो और ज़्यादा पैसे कमाने का तरीका ढूंढो। तो चलिए जानते हैं इस कहानी के माध्यम से कि वह कौन सी 6 चीज़ है जहाँ हमें पैसे नहीं खर्च करना है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ने से पहले यदि आप भी भगवान गौतम बुद्ध के सच्चे भक्त हैं तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में नमो बुद्धाय ज़रूर लिख देना। और दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिल जाए। तो चलिए आज की बहुत कहानी को शुरू करते हैं। बहुत समय पहले एक गांव में धनराज नामक सेठ रहता था। उसके पास बहुत धन संपत्ति थी, कई नौकर चाकर थे, बड़ी हवेली, सोने चांदी के बर्तन, सब कुछ था। लेकिन उसके पास खास चीज़ थी, उसका सेवक भोला, जो बहुत ईमानदार और मेहनती था। भोला दिन रात सेठ की सेवा करता, लेकिन खुद बहुत साधारण जीवन जीता। ना जी, भोला दिन रात सेठ की सेवा करता लेकिन खुद बहुत साधारण जीवन जीता। ना अच्छे कपड़े, ना कोई शौक, और बस जितना ज़रूरी उतना ही खर्च करता है। एक दिन सेठ ने भोला से कहा, एक भोला, तू मेरे लिए 10 साल से काम कर रहा है। तू चाहता तो कब तक बहुत कुछ बचा सकता था, लेकिन तुझे तो कभी कुछ खरीदते देखा ही नहीं। ना तुझे कार का शौक है, ना मोबाइल का शौक है, अच्छे कपड़े पहनने का है। क्या तू गरीब ही रहना चाहता है? यह सुनकर भोला मुस्कुराया और बोला, सेठ जी, गरीब वो नहीं जो काम कम कमाता है, गरीब वो है जो बिना ज़रूरत के खर्च करता है। मैंने आपसे ही सीखा है कि धन वही टिकता है जो सोच समझकर खर्च हो। इस पर सेठ ने हंसते हुए कहा, तू तो बड़ा ज्ञानी निकला। फिर एक दिन सेठ का एक दोस्त शहर से आया। उसने सेठ को बताया कि शहर में सबके पास लग्जरी कार है, लाखों का फ़ोन है और वह हर हफ्ते पार्टी होती है। मुझे लगता है कि आपको भी एक ही यह सब करना चाहिए, उससे आपकी ज्ञान और भी बढ़ जाएगी। दोस्तों की यह बात सुनकर सेठ कहने लगा, हाँ भाई, तुम्हारा कहना तो बिल्कुल ठीक है। मैं तो बहुत पीछे रह गया, मुझे भी
ऐसा करना चाहिए। फिर अगले ही दिन सेठ एक महंगी कार खरीद ली, फिर एक नया बंगला बनाने का काम शुरू कर दिया और पूरे गांव को दावत दी। लेकिन यह सब उसने उधारी और बैंक लोन से किया। फिर धीरे धीरे उसका खर्चा बढ़ता गया और कमाई कम होती गई। घर की सुख शांति खत्म होने लगी और धीरे धीरे उसका खर्चा बढ़ता गया और कमाई कम होती गई। घर की सुख शांति खत्म होने लगी और इधर बोला चुपचाप अपनी सैलरी का हिस्सा बचाता रहा। वह हर महीने थोड़ा थोड़ा सोना खरीदता, थोड़ा निवेश करता और ज़रूरत से ज़्यादा खर्च कभी नहीं करता। फिर कुछ वर्षों बाद सेठ कर्ज में डूब गया। उसकी हवेली बिक गई, गाड़ियाँ चली गई और नौकर चाकर सब चले गए। अब वो अकेला और थका हुआ रहने लगा। और वही दूसरी ओर उसी समय भोला ने गाँव में एक छोटी किराने की दुकान खोली थी, जो अब एक बड़ी जनरल स्टोर बन चुकी थी। लोगों ने देखा कि जो कभी सेठ का नौकर था वो अब गांव का सबसे समझदार और समुद्र इंसान बन चुका है। फिर एक दिन सेठ थके कदमों से भोला की दुकान पर गया और कहा, भोला अब तू तो सेठ है और मैं तेरे सामने गरीब हो गया, ऐसे कैसे हुआ? भोला ने हाथ जोड़ते हुए कहा, सेठ जी फर्क सिर्फ सोच का है। आपने पैसे दिखावे में लगाए, मैंने ज़रूरत में अपने लोगों को दिखाने के लिए खर्च किए। मैंने खुद के भविष्य को मजबूत करने के लिए बचाए, इसलिए आज कामयाब अमीर हूँ। लेकिन आपने कभी पैसों का से इस्तेमाल नहीं किया, उसे कैसे खर्च करना है अपने कभी यह नहीं सोचा, कहाँ खर्च करना है यह नहीं सोचा, इसलिए आज ऐसी ज़िंदगी जी रहे हैं और आप अमीर होकर भी आज गरीब हो गए। फिर बोला कि यह बात सुनकर सेठ को अपनी गलती का एहसास उससे बहुत पछतावा होने लगा। दोस्तों बात याद रखो, हमारी छोटी छोटी बचत हमारे भविष्य में एक बड़ा लाभ बनकर हमें मिलती है और यह बात बहुत ही कम लोग जान पाते हैं। और यही बात हमारे घर में लक्ष्मी पर भी लागू होती है। यदि हम लक्ष्मी को थोड़ा थोड़ा करके बचाएं तो वही लक्ष्मी हमें भविष्य में एक बड़ा लाभ बनकर मिलेगी। दोस्तों कहानी तो आपको समझ में आ ही गई होगी, तो आइए अब जानते हैं वह 6 खर्चों के बारे में जो हमें आज से ही बंद कर देनी चाहिए। सबसे पहला खर्च है दिखावे का खर्चा। आपके पड़ोस में किसी ने बड़ी कार ले ली है तो अब आपके मन में जलन होने लगी है कि मुझे भी जल्द ही कार लेनी है, और यही दिखावे का खर्चा आपको पूरी बना के रखता है। दोस्तों हम में से ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो सिर्फ दिखावे के चक्कर में ही बहुत सा ऐसा सामान उठा लेते हैं जिससे कि दूसरों के सामने सिर्फ अपना रुतबा बढ़ाने के लिए गाड़ी ले लेना, महंगे जेवर ले लेना, महंगे मोबाइल ले लेना या फिर कोई ऐसी महंगी चीज़ खरीद लेना जिसकी हमें हमारी ज़िंदगी में कोई ज़रूरत भी नहीं होती। और जब उन्होंने कोई समझता है तो वह कहते हैं कि हम किसी से कम हैं क्या। वह लोग यह नहीं समझते कि इससे हमारा सिर्फ नुकसान होता है, ना कि कुछ फ़ायदा। यदि आपको सच में अमेरिका रास्ते पर चलना है तो यह सारे खर्च सबसे पहले आपको बंद करना होगा और वही पैसा कहीं इन्वेस्ट करना सीखना होगा। मैं यह नहीं कहता कि आप अपने शौक ना पूरे करें, मेरे कहने का मतलब है कि जिस चीज़ को आपको ज़रूरत है बस वही आप लो, किसी को देखकर कोई सामान बिल्कुल ना लो। दूसरी बात है स्कीमों से दूर रहो। अपने आप को बिक्री बढ़ाने के लिए अलग अलग प्रोडक्ट की जो कंपनियां होती है वह लुभाने की स्कीम लाती है, लेकिन यह उनकी मार्केटिंग करने की रणनीति होती है जो हम लोग समझ नहीं पाते। और बहुत सारे लोग अलग अलग स्कीम के चक्कर में आकर वह चीज़ भी खरीद लेते हैं जिनकी उन्हें बिल्कुल ज़रूरत भी नहीं होती। यदि हम मार्केट में जाते हैं और हमें पता चलता है कि 50% के डिस्काउंट के अंदर घड़ी मिल रही है, बल्कि हमारे पास तो 2-4 घड़ी घर में पड़ी हुई है, लेकिन फिर भी हम उस घड़ी को खरीद लाते हैं। हम लोग यह नहीं समझते कि यह मार्केटिंग करने की रणनीति होती है। इससे हमें फ़ायदा नहीं होता बल्कि कंपनी को ही फ़ायदा होता है। इसलिए ऐसे शौक कभी ना पाले, क्योंकि यही गरीब होने का सबसे बड़ा कारण होता है। क्योंकि जिस चीज़ की हमें ज़रूरत भी नहीं है और उसी चीज़ में हम लक्ष्मी को खर्च कर देंगे तो उससे हमारे घर की लक्ष्मी नाराज़ हो जाती है और फिर धीरे धीरे हमारे घर से निकलने लगती है। तीसरा खर्चा है
कर्ज। आज के समय में ज़्यादातर लोग कर्ज लेकर बड़े बड़ी चीज़ खरीद लेते हैं, जैसे कि गाड़ी, बंगला, मोबाइल, और फिर उसका पैसा भरते रहते हैं। जैसे कि आजकल हम लोग क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं। क्रेडिट कार्ड हमें पैसे खर्च करने के लिए कहता है, जो पैसे हमारे पास है या फिर जो पैसे हमारे पास आने वाले हैं, और उस पैसे को हम खर्च कर देते हैं। तो ज़रा सोचिए कि हम अमीर कैसे बन पाएंगे। जो पैसे हमारे पास आए ही नहीं, उस पैसों को भी हम खर्च कर देते हैं और हम अमीर बनने के बारे में सोचते हैं। अमीर बनने की वीडियो देखते हैं, लेकिन उन बातों पर पालन पूर्ण नहीं करते। बहुत लोग तो ऐसे भी होते हैं जो लोन लेकर ज़मीन खरीद लेते हैं और यह सोचते हैं कि जब हमें इससे फ़ायदा होगा तो हम लोन वापस कर देंगे। लेकिन वह लोग यह नहीं समझते कि जितना हम इसमें फ़ायदा होगा उससे ज़्यादा तो हमें लोन का ब्याज भरना पड़ जाएगा। तो दोस्तों, ऐसे काम कभी नहीं करना। कर्ज लेकर कोई भी चीज़ ना खरीदें। चौथी और सबसे बड़ी बात यह है कि आप अपने पैसों को कैश में रखकर ही खर्च करें। तभी कभी भी मोबाइल फ़ोन के किसी भी ऐप का उपयोग करके पैसे खर्च ना करें। आपको शायद पता नहीं होगा कि आप कोई भी सामान खरीदते हो तो फिर फ़ोन में पेमेंट करते हो तो आपको आपके पैसे खर्च करने का ज़्यादा तकलीफ नहीं होती, क्योंकि वह पैसा आपके जेब से नहीं जाता। लेकिन वहीं पर यदि आप अपने जेब से निकाल कर पैसे खर्च करते हो तो आपको थोड़ा सा महसूस तो होगा कि यार पैसे खर्च हो रहे हैं। अगर आपको यकीन ना हो तो आप ऐसा करके देख लेना। मार्केट जाना और फिर किसी भी सामान का पैसा अपने फ़ोन में से करना, जिससे आपको ज़्यादा महसूस नहीं होगा कि आपका पैसा खर्च हो रहा है। लेकिन जिस दिन आप अपने मोबाइल से पैसे निकाल दोगे तो उस दिन आपको ज़रूर लगेगा कि यार जेब से पैसा जा रहा है, मेरा खर्चा हो रहा है, ज़्यादा पैसे खर्च हो रहा है। पांचवी बात जो आपको ध्यान में रखनी है, अपनी भावनाओं पर काबू रखना। अगर आपको कोई चीज़ पसंद आ रही है और आप उसे खरीदना चाहते हैं तो पहले यह देखिए कि वाकई क्या इस चीज़ की आपको सच में ज़रूरत है या नहीं। क्योंकि बहुत से लोग कोई चीज़ पसंद आने पर उसे तुरंत खरीद लेते हैं। कई बार तो ऐसा भी होता है कि कोई स्क्रीम वाले आते हैं जो हमें लुभाने वाली चीज़ लेकर आते हैं और हमें वह चीज़ पसंद आ जाती है और हम उसे तुरंत खरीद लेते हैं। हमें ऐसी चीज़ लेने से बचना चाहिए। हमें ऐसी चीज़ नहीं लेनी चाहिए, बल्कि हमें सिर्फ ऐसी चीज़ ही लेनी चाहिए जिसको हमें ज़रूरत हो। छठी और आखिरी बात यह है कि कभी भी कोई शौक ना पाले। आपको शायद इस बात का पता होगा कि हमारी दुनिया में महंगाई का सबसे बड़ा कारण है शौक। आज के समय में नॉर्मल 10,000 का फ़ोन आ रहा है और वहीं पर 2 लाख का भी फ़ोन आ रहा है। दोनों में फ़र्क इतना है कि किसी को 1 लाख का फ़ोन रखने का शौक़ है तो वही किसी को 2 लाख का फ़ोन रखने का शौक़ है। हाँ, वह पर आदमी की अमीरी भी दर्शाती है, क्योंकि अमीर आदमी बड़ा फ़ोन रखेगा तो लगेगा कि हाँ वह अमीर है, तो यह शौक़ है, तभी तो उसने महंगा फ़ोन रखा। इसलिए सबसे बड़ी महंगाई का कारण है शौक़, और किसी चीज़ की महंगाई नहीं है। और इसलिए लोग समय समय पर शौक़ वाली चीज़ें बनाते रहते हैं, अच्छी अच्छी चीज़ें बनाकर हमें लुभाने के लिए लेकर आते रहते हैं, ताकि हमें वह चीज़ पसंद आ जाए और हम उसे तुरंत खरीद लें। क्योंकि उन्हें पता है कि ना ही लोग अपना शौक़ ख़त्म करेंगे और ना ही उनका मार्केटिंग बंद होगा। तो इसलिए अपने शौक़ पर काबू रखें, जितना हो सके कम शौक़ करें, क्योंकि शौक़ करने से हमारी ज़िंदगी नहीं चलेगी, बल्कि मेहनत करने से और पैसे को अपने पास सेव करने से ही ज़िंदगी चलेगी। क्योंकि आज के समय में पैसा ही सब कुछ है। भले आज के समय में हमसे लोग कितना भी यह बात कहते हैं कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता, लेकिन यदि उनकी ज़िंदगी में सही तरीके से ध्यान रखकर देखा जाए तो उनके लिए पैसा ही सब कुछ होता है। वह पैसों के लिए ही इधर उधर भाग रहे हैं और हम कहते हैं कि पैसे के पीछे मत भागो। तो दोस्तों, इस वीडियो में कुछ फजूल खर्च बताने की कोशिश की है।
हमने, ताकि उन खर्चों को आपको कंट्रोल करना चाहिए ताकि आपके पास पैसा और ज़रूरत के समय पर वह पैसा आपके काम आ सके। और वह पैसा जब ज़रूरत के समय हमारे काम आता है तो हमारे दिल को जो शांति मिलेगी वह सच में बहुत ही अद्भुत शांति होती। तो दोस्तों, यह कहानी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी दबाकर सिलेंडर कर देना। फिर मिलेंगे कोई अच्छी सी कहानी लेकर, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए और हमें दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।